Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 7. Today we continue from page number 170. Today topic is 7.4 physiological changes due to aging. क्या क्या चेंजेस आते हैं बुढ़ापे के दौरान? Aging is an inevitable and extremely complex multifactorial process. It is characterized by progressive degeneration of organ system and tissues. एजिंग जो मेथड है वो कैसा है कि एक 30 साल तक की उम्र के बाद जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इट मीन्स कि सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स है, वो डिजनरेशन होने लग जाता है. इट मीन्स कि टिश्यूज़ जो हैं, आपकी टिश्यूज़ और जो ऑर्गन सिस्टम है वो रिड्यूस होने लग जाता है, मतलब कम होने लग जाते हैं. आपकी एज कम मतलब ढीली पड़ जाती है. इट इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक एंड इन्फ्लुएंस अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर. कुछ एनवायरमेंट फैक्टर से भी होता है, कुछ डाइट से भी होता है, कुछ एक्सरसाइज करने से भी, एक्सपोर्ट टू माइक्रोऑर्गेनिज्म, पॉल्यूशन, रेडिएशन, कुछ रेडिएशन से फ़र्क पड़ता है. इनफैक्ट एजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस इन द बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम. एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो धीरे धीरे अपनी बॉडी पे पैसेज वक्त के साथ चेंजेस लाता है. दीज चेंजेस आर नोटिसेबल यूजली आफ्टर 30. ऐसे चेंजेस कब आते हैं? जब आप 30 साल के हो जाते हैं. 30 साल के बाद एजिंग इज द ब्रॉडेस्ट सेंस इन द कंटिन्यूस एंड इरिवर्सिबल डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. कुछ वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन में चेंजेस आते हैं. आपकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है, इरिवर्सिबल हो जाती है. फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग. द वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन रीच देयर पीक अप्रॉक्सीमेटली ड्यूरिंग टू 20 to 30 ईयर. जो आपकी जो आपकी फिजिकल फंक्शन जो रीच आपके कितने सालों में होते हैं? 20 to 30 ईयर्स के बीच के दौरान. द रिसर्च स्टडीज कंडक्टेड इन दिस फील्ड शो दैट most of the system of function after reaching their peak start decreasing gradually with age. ये सबसे अच्छा होता है जब आप 20 से 30 ईयर के अंदर आपकी जो एक पीक तक पहुंचता है आदमी, उसके बाद इसकी 30 साल के बाद इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है एज की. मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्टडीज ऑल्सो शो दैट मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सीम टू लूज फिजियोलॉजिकल फंक्शन एट अबाउट 1% a year बिगिनिंग अराउंड 30 ईयर ऑफ एज. 30 साल के होने के बाद जैसे ही फिर आपका 1% जो है फंक्शन कम डाउन हो जाता है, लूज होने लग जाता है. ऑर्गन जो होते हैं आपके लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे कि देयर आर वेरियस फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑक्यूज आवर बॉडी ड्यू टू एजिंग प्रोसेस. कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस अपनी बॉडी में एजिंग के हिसाब से कम होते जाते हैं. द मेजर फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग आर स्टार्टेड बिलो. लाइक फर्स्ट है चेंज इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ. सबसे फर्स्ट क्या होता है? आपकी मसल्स का जो साइज है वो चेंज हो जाता है, स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है. व्हेन इंडिविजुअल गेट ओल्डर, जैसे ही आप पौधावस्था की उसमें चलते हैं, जैसे आफ्टर 30 के बाद आपकी क्या कम होने लग जाती है? देयर इज़ अ डिक्लाइन इज अ मसल साइज. आपकी जो मसल साइज है वो कम होने लगती है. देयर इज़ अ डिक्रीज इन मसल्स मास एंड इंक्रीज इन ओवरऑल बॉडी फैट. आपके जो मसल्स मास है वो डिक्रीज होने लग जाते हैं. इंक्रीज इन ओवरऑल बॉडी फैट जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन मसल साइज. द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स ऑल्सो डिक्रीजेज. आपकी जो मसल्स साइज जो है वो डिक्रीज होती है, उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ पावर जो है वो भी कम होने लग जाती है मसल्स की. द डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ग्रेजुअली ऑक्यूर्स ड्यूरिंग टू द एज ऑफ 35 to 45. जो स्ट्रेंथ आपकी है, ताकत जो है वो कब तक कम होने लग जाती है? 35 to 45 ईयर्स के अंदर. However, even at the age of 60, the decrease in the strength does not appear to exceed 20% of individual maximum strength. फिर आप जब 60 की एज में आते हैं तो आपका क्या स्ट्रेंथ जो होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है. तो इवन एक्सिस 20% इंडिविजुअल मैक्सिमम स्ट्रेंथ, 20% स्ट्रेंथ आपके अंदर रह जाती है. नेक्स्ट पेज. चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन. विद एडवांसमेंट ऑफ आवर बॉडी नीड लेस एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन. मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आता है, बॉडी कंपोजिशन के चेंजेस आते हैं. विद एडवांस ऑफ एज बॉडी नीड्स लेस एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन. उस विद एडवांसमेंट ऑफ एज आवर बॉडी नीड्स लेस एनर्जी. अपनी बॉडी को लेस एनर्जी चाहिए होती है और मेटाबॉलिज्म जो है वो डाउन हो जाता है. Consequently, there is an increase in the accumulation of body fat, and there will lean body fat, bones, ligament, tissues, tendons, muscles, and water decreases. धीरे धीरे जो आपके बॉडी फैट है वो बढ़ता जाएगा
और आपकी बॉडी का वेट है वो डिक्रीज होता जाएगा। लिगामेंट, टिश्यूज, टेंडन, मसल सब डिक्रीजेस मतलब कमज़ोर होती जाएगी। द मेटाबॉलिज्म रेट डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद द इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे आपका एज इंक्रीज होती जाएगी तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट वो घटता जाएगा। इट ऑल्सो रिजल्ट इन मोर एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट, और आपका बॉडी फैट जो है वो बढ़ता जाएगा। थर्ड है चेंज इन बोन डेंसिटी। आपकी बोन डेंसिटी में भी चेंजेस आते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ एज ऑफ द बोन डेंसिटी डिक्रीजेस। आपकी जो बोन डेंसिटी है वो क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इट मीन्स दैट द एल्डर पीपल स्पेशली दोज हु ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज आर मोर प्रोन टू बोन इंजरी देन यंग पीपल। 40 साल की एज में अगर किसी को बोन इंजरी हो जाती है देन यंग पीपल। इनफैक्ट इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन वेरियस मिनरल्स एंड कैल्शियम। किस कारणवश होती है वो? सच एस मिनरल्स, कैल्शियम्स एंड फॉस्फोरस की वजह से इस चीज़ में कमी आ जाती है। फाउंड इन बोन्स में ये कमी पाई जाती है। बोन्स बिकम्स लेस डेंस एंड मोर पोरस। द डिक्रीजिंग प्रोसेस ऑफ दीज मिनरल्स बिगिंस इन द अर्ली 40। ये कब होती है? जो 40 साल की एज में ये डिक्रीज होना स्टार्ट होने लग जाती है। लेस बोन डेंसिटी कैन रिजल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिडक्शन ऑफ वेट बियरिंग कैपेसिटी विच मे लीड टू फ्रैक्चर। अगर आपकी ऑस्टियोपोरोसिस में क्या आ जाता है, अगर आप ज़्यादा वेट उठा लेते हैं कैपेसिटी के अनुसार तो आपकी बॉडी में फ्रैक्चर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। देयर कैन बी रिडक्शन इन हाइट ड्यू टू द थिनिंग ऑफ वर्टेब्रा। और आपके रीढ़ की अस्थि का जोड़ पतले हो जाने के कारण लंबाई में कमी भी आ जाती है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें लंबाई में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, रिडक्शन हो जाता है, मतलब कमी आ जाती है। फोर्थ है चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें चेंजेस आता है, सांस लेने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नंबर ऑफ रिसर्च स्टडी शो दैट प्लुमेरी फंक्शन इज इम्पेयर्ड विद एडवांसिंग एज। एज के हिसाब से आपकी जो सांस श्वसन क्रिया नली है वो उसमें भी चेंजेस आने लग जाते हैं। देयर इज द एयरवे एंड लंग्स टिश्यूज बिकम लेस इलास्टिक। जो आपके एयरवेज जो फेफड़े होते हैं उनमें उसकी जो वायु बोलते हैं ना लंग्स, एयरवेज लंग्स टिश्यूज वो बिकम लेस इलास्टिक, वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। दे बिकम्स लेस एफिशिएंट, वो काम करना कम कर देते हैं प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से। देयर इज़ अ डिक्रीज ऑक्सीजन अपटेक एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज। फिर उनका जो ऑक्सीजन अपटेक है, सांस लेने का जो तरीका है वो ऑक्सीजन एक्सचेंज करने का तरीका वो कम हो जाता है। द मसल्स ऑफ द रिबकेज बिकम वीक। जो आपकी मसल्स होती है रिबकेज की वो कमज़ोर हो जाती है। रिबकेज जो होता है, जो आपका फेफड़ा होता है वो कमज़ोर हो जाता है। हैंस एबिलिटी टू ब्रेथ डीपली इज रिड्यूस्ड। आपकी जो डीप ब्रेथ लेने की जो आदत एबिलिटी है वो कम हो जाती है। पुलमोनरी ऑक्सीजन इज रिड्यूस। पुलमोनरी ऑक्सीजन इज रिड्यूस विच लीड्स टू डिक्रीज एंड्योरेंस विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फैटिग। आपकी जो ये पुलमोनरी ऑक्सीजन अगर रिड्यूस हो जाती है तो आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। क्या? एंड्योरेंस पावर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फैटिगनेस। इट कैन बी सेड दैट टाइडल वॉल्यूम एंड्योरेंस विद शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट टाइडल वॉल्यूम, विटल कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी आर डिक्रीज्ड। आपकी ये चीज़ें सब चीज़ें डिक्रीज होने लग जाती है। लंग कैपेसिटीज डिक्रीज होने लगती है। रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज, आपकी जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो इंक्रीज रहती है। चेंजेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या चेंजेस आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में? चेंजेस इन विद द एडवांसिंग एज देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन कार्डियक मसल स्ट्रेंथ। आपकी जो कार्डियक मसल स्ट्रेंथ है वो एज के हिसाब से डिक्रीज होने लग जाती है। द स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड फ्लो आर ऑल डिक्रीज एट द एज। आपकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, कार्डियक आउटपुट है, ब्लड फ्लो का सिस्टम है वो सब बिल्कुल एज के हिसाब से डिक्रीज होने लग जाता है। ब्लड विजल ऑल्सो दे लूज देयर इलास्टिसिटी। आपकी ब्लड विजल्स जो है वो आपकी इलास्टिसिटी को लूज कर देती है। दे बिकम मोर एंड मोर रिजिड, जो आपकी बहुत धीरे धीरे होने लग जाती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज विद द एज। सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो एज के हिसाब से इंक्रीज होता जाता है। द रिड्यूस ब्लड फ्लो रिजल्ट इन रिड्यूस एंड्योरेंस। अगर आपका ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो आपका एंड्योरेंस पावर भी रिड्यूस हो रहा है। देयर इज लेस नरिशमेंट ऑफ टू सेल ऑफ बॉडी, हार्ट वेल्स बिकम लेस फ्लेक्सिबल। आपकी जो बॉडी सेल्स है और हार्ट वेल्स वो फ्लेक्सिबल होना कम हो जाता है।
Change in nervous system. A number of research studies indicate that reaction time and movement time slow down with increasing age. क्या चेंजेस आते हैं नर्वस सिस्टम में? जैसे जैसे आपका एज बढ़ती जाती है तो आपकी जो मूवमेंट है और रिएक्शन टाइम है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। एक रिसर्च के दौरान ये पता लगाया है। द ब्रेन वेट द साइज ऑफ नेटवर्क विद एंड इट फ्लो ब्लड फ्लो डिक्रीज विद द एज। जो आपका ब्रेन का वेट है और साइज है जिसका जो नेटवर्क्स है ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होने लग जाता है आपके एज के हिसाब से। हाउएवर द ब्रेन अडेप्ट्स टू दीज चेंजेस ग्रोइंग विद न्यू पैटर्न ऑफ नर्व्स एंडिंग टू रिकॉल ओल्ड मेमोरीज बिकम स्लो। जो आपकी ओल्ड मेमोरीज है वो स्लो हो जाती है, ग्रोइंग न्यू पैटर्न आने बंद हो जाते हैं। दीज चेंजेस आर acceptable in our old age. Changes gastrointestinal system. Gastrointestinal system क्या है? जो आपका पाचन क्रिया है, जिसको आप कहते हैं जो आपकी आंतें होती है हम संबंधित जटिल परिवर्तन, इसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। विद द इंक्रीजिंग एज देयर इज रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक एसिड, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम्स एंड साल्विया। दीज चेंजेस में रिजल्ट इन लेड एम्पिटिंग ऑफ स्टोमच। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का बिगड़ जाता है, हाइड्रोलिक एसिड में चेंजेस आते हैं, एंजाइम्स एंड सालिवा। दीज चेंजेस में रिजल्ट इन डिलाइड एम्पिटी ऑफ स्टोमक। ऐसे चेंजेस से आपकी जो है स्टोमक जो है एम्पिटी होने लग जाता है, धीरे लेट खाना, डिले करना, खाली पेट रहना, इम्पेयर्ड स्वेलिंग, आपके पेट में स्वेलिंग होना, स्वेलिंग इम्पेयर्ड। द ब्रेकडाउन ऑफ absorption ऑफ फूड may also be impaired. Their liver becomes less efficient in metabolism drugs and repair damaged liver cells. Changes in urinary system, और उम्र के हिसाब से आपके यूरिनरी सिस्टम में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। जो किडनी है वो डिक्रीजेस दिस एज वी ग्रो ओल्ड, द मास ऑफ द किडनी डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो आपकी किडनी का जो मास है वो भी डिक्रीज होने लग जाता है। दिस लीड टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन बाय द किडनी। जो ब्लड फिल्ट्रेशन है किडनी के द्वारा वो भी कम हो जाता है। द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर डिक्रीज एंड देयर इन इंक्रीज इन रेसिडुअल यूरिन। आपकी जो ब्लैडर कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है और आपकी रेसिडुअल यूरिन पावर जो है वो इंक्रीज होती है। देयर चेंजेस इंक्रीज द चेंजेस ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शंस विद इंक्रीजिंग एज। ऐसे चेंजेस से आपके यूरिन में इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है, चेंजेस आते हैं। विद इंक्रीजिंग एज के हिसाब से इट्स लॉन्ग टाइम फॉर किडनी टू गेट रिड वेस्ट प्रोडक्ट। These substances tends to remain in the body for longer time period.